हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज जो है कि मैंने 100 लोगों ज़्यादा लोगों को इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने में मदद किया है। किसी को एंजाइटी था, किसी को ओसीडी था, किसी को मरने का डर लगता था, किसी को भगवान से सजा देने का डर लगता था, किसी को गंदगी फैलने का डर लगता था, किसी को काउंटिंग ओसीडी था। गाइज, मैंने 100 ज़्यादा लोगों को मदद की है। इसके लिए गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चलिए, आज का वीडियो में जो है कि ना सबसे पहले जो है कि ना बात करते हैं एक महिला की स्टोरी को लेकर स्टार्ट करते हैं। गाइज, एक जो है कि लेडीज है, उनको क्या होता है कि उनका जो है कि स्टोरी क्या है कि उनका मान लीजिए उनका बच्चा जो है, उनका बच्चा जो है कि बेड में क्या कर दिया, पोटी कर दिया। ठीक है, बेड में पोटी कर दिया। अब उनको लगने लगा क्या कि वो जा करके साफ सुथरा किया, जो है कि मतलब 8-10 कपड़ा साफ किए। ठीक है, वो जो साफ करके जाके जाके जो है कि रस्सी पे जाके लार दिए, तो उनको जो है ना थोड़ा सा कुछ बिंदी सा दिखाई पड़ा, पीला पीला कलर का। ठीक है, तो उनको लगा कि अब सब कपड़ा को हमको धोना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब कपड़ा गंदा हो गया। ठीक है, वो अपना साड़ी जो है कि लारी हुई थी, रस्सी पर पसारी हुई थी। वो बोला कि अगर यही साड़ी पहन के अब जाएंगे तो भगवान हमको सजा दे देंगे, भगवान हमको पाप लगा देंगे, भगवान मेरे साथ कुछ बुरा कर देंगे, अनहोनी कर देंगे मेरे लाइफ में। समझ रहे हैं? उनके लाइफ में जो है क्या हुआ कि उनको डर लगने लगा, उनको परेशान होने लगा, मतलब चिंता होने लगता था। बार बार क्या हुआ, फिर जाकर के कपड़ा को धो रहे हैं, फिर जाकर के जो है कि कहीं भी डाउट आ रहा है तो फिर बार बार धो रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। उनके वजह से क्या हुआ कि उनको गंदापन लगने लगा। इसके वजह से क्या कर रहे थे, वो बार बार सफाई कर रहे थे। क्या कर रहे थे? देखिए, बार बार क्या कर रहे थे, साफ सफाई। इनके साथ क्या होता था कि इनका बच्चा कहीं बाहर खेलने चले जाता है, तो वो जैसे ही घर आते हैं ना, तो मतलब इनको मन में लगने लगता है कि कहीं गंदा लग गया होगा, कहीं जो है कि कुछ हो गया होगा। तो बार बार उसको नहला देना, बार बार पैर हाथ धुलवाना, बार बार जो है कि बेड पे चढ़ने के पहले जो है कि उनको साफ सफाई करवाना। क्यों? क्योंकि उनके मन में गंदापन का एहसास हो रहा है, मन में महसूस हो रहा है कि उनको गंदा लग गया होगा, जहां भी वो पैर रखेंगे तो वो गंदा हो जाएगा। इसकी वजह से वो बार बार सफाई कर रहे हैं। वो अब एक धीरे धीरे क्या हुआ है कि जब उनको भी जब यूट्यूब देखे, ये सब देखे, तो फिर भी उनको जो है कि लग रहा था क्या, अब उनको पता चला कि हमें कंटिमिनेशन ओसीडी है। तो वो जो है कि अब रोक करके भी, न चाह करके भी जो है बार बार साफ सफाई करवा रहे हैं। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मन में गंदा का एहसास हो रहा है, और इनके मन में जो है कि जो सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया। इनका पैटर्न बन गया, निगेटिव न्यूरल पैटर्न बन गया कि वो अपने आप इससे काम कर रहा है। वो चाह रहा है कि बार बार साफ सफाई नहीं करे, बार बार नहीं नहाए, घंटों भर टाइम नहीं लगाए नहाने में। लेकिन क्या हो रहा है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड जो ये सही गलत में फर्क नहीं करता, उनको नहीं पता है, लेकिन वो जो बार बार साफ सफाई किए पहले जो है कि अनजाने में जो है कि करने लगे, तो वो अनजाना जो है कि जो एक्शन लिए, जिनकी वजह से क्या हो गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड में गलत पैटर्न बन गया। अब वो गिल्ट फील होते रहता है, हर समय जो है कि हर एक सिचुएशन में नेगेटिव दिखाई पड़ रहा होता है। मन परेशान, चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी, हर समय जो है कि मतलब बनाओ, भगवान से डर रहे हैं कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान के पास जाएंगे तो पूजा करने के लिए तो भगवान हमको सजा दे देंगे। अब क्या हो रहा है कि उनको भगवान का भी डर लग रहा है। पहले तो गंदगी का था, अब जो है कि भगवान से भी रिलेटेड उनको लग रहा है कि जाएंगे वही साड़ी पहन के पूजा करने के लिए तो भगवान मुझे सजा दे देंगे, पाप लगा देंगे, कुछ नुकसान कर देंगे। गाइस, अब समझिए कि इसका सोल्यूशन क्या कर सकते हैं। प्रॉब्लम समझ में आया कि चिंता, डर, घबराहट बढ़ गई। अब जो है कि इसका सोल्यूशन क्या है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के भगवान को लेके जो धारणा बनी हुई है, और ये गंदापन का जो लेकर के धारणा बनी हुई है, इस दोनों धारणाओं को चेंज करना होगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि ना भगवान के बारे में। ठीक है, उनको जो है कि अगर भगवान का प्रॉब्लम जो हो रहा है, भगवान सजा दे देंगे, अगर वही जो है गंदा वाला साड़ी पहन के जाएंगे, वो जो कहीं पोटी लग गया हो, कहीं गंदा लग गया हो, तो हमें भगवान सजा दे देंगे। एक बात बताइए, इस बात का क्या प्रूफ है कि भगवान सजा देते हैं? मान लीजिए जो है कि हम लोग जो जाते हैं भगवान के पास पूजा करने के लिए, कोई भी आदमी जाता है, क्या उनके शरीर के अंदर पोटी रहता है कि नहीं रहता है? गाइस, देखिए, बहुत ही देखिए सिंपल, क्योंकि हमने ऐसा बहुत बार क्वेश्चन किए हुए हैं, तब इससे हम भी बाहर निकले, तब आज 100 लोगों को, ज्यादा लोगों को मदद कर चुके हैं बाहर निकलने में। गाइस, समझ रहे कि नहीं? तो ये बात बताइए, जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो क्या हमारे अंदर पोटी रहता है कि नहीं रहता है, गंदगी रहता है कि नहीं रहता है? गाइस, शरीर में सभी लोग, जितने भी आदमी लोग पूजा करने जाते हैं, सभी आदमी के अंदर जो है कि पोटी रहता है। गाइस, रहता है कि रहता है शरीर के अंदर? आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए, इसी तरीके से निकलेंगे गाइस, तो ये गंदगी तो रहता है शरीर के अंदर।
अगर मान लीजिए हमारे कपड़े के ऊपर गंदगी लगा भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, जब हमारे शरीर के अंदर रहता है तो भगवान कुछ भी सजा नहीं करते, ना ही बुरा करते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ क्या था, ये जो है कि ओसीडी एंजाइटी की वजह से ये जो है कि डर बैठ गया है, गलत धारणा बन गया है कि भगवान सजा दे देंगे। जबकि क्या भगवान आपको सांस लेने से मना, भगवान का सजा देने का मतलब क्या आपको सांस लेने से मना कर रहे हैं, क्या पृथ्वी पे चलने से मना कर रहे हैं, क्या सूरज का रोशनी नहीं दे रहे हैं, क्या बारिश पड़ रहा है सिर्फ आपके घर में नहीं दूसरे घर में हो रहा है सिर्फ, क्या सब चीज तो दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, भगवान आपको सजा नहीं दे रहे हैं, समझ रहे हैं। आप जो है कि किसी भी तरीके से भगवान को प्रणाम कीजिए, या जल चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, या जो है किसी भी तरीके से भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान सभी तरफ में जी, भगवान सिर्फ भाव देखते हैं कि किस तरीके से आप पूजा कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारी बात को जब समझेंगे तब जो है कि देखिए ये सब चीज है। गंदगी, आप कोई भी चीज गंदगी लगा हुआ भी है फिर भी आप पूजा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप जो है कि भगवान के बारे में गलत धारणा बनाते हैं कि हमने जो है कपड़ा गलत पहने हुए हैं, या कपड़ा में टॉयलेट लगा हुआ है, या ये चीज लगा हुआ है भगवान से आते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। पोटी हमारे शरीर के अंदर पहले से रहता है, टॉयलेट शरीर के अंदर पहले से रहता है, गंदगी हमारे पहले अंदर से रहता है, लेकिन फिर भी भगवान उसके बदले सजा नहीं देते। वो श्रद्धा देखते हैं आप पूजा किस तरीके से कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ये चीज नहीं देखते हैं भगवान। तो इसलिए जो है कि ना सभी लोग जो है कि क्या हुआ है कि जिनको भी ये समस्याएं इस तरह की समझिए, तब जाकर के आपके लाइफ में बदलाव आएगी गाइज। तो इससे क्या होगा, भगवान का डर। आप जाइए, आप गंदा कपड़ा भी पहने हुए हैं, कुछ भी पहने हुए हैं, तो आपको पूजा करने में कोई जो है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। क्योंकि ये सब ओसीडी एंजाइटी की वजह से आपको ये डर घबराहट लग रहा होता है, समझ रहे हैं। अब चलते हैं कि ये गंदापन का जो एहसास होता है, गंदापन तो गाइज हमारे अंदर में जो है कि हर समय रहता है। वो बहुत सारे लोगों को लगता है पानी से ही साफ करेंगे तब हमारी जो है गंदगी साफ होगी। भाई पानी से साफ होता है, और सब जो चीज गंदी जो होता है, मतलब वो जो है कि क्या पानी को जरूरत पड़ता है क्या, हवा से ही साफ हो जाते हैं। और जो है कि मतलब मान लीजिए जो है कि धूप का रोशनी से ही जो है कि साफ हो जाते हैं गाइज, समझ रहे हैं। बहुत सारा चीज जगह पे जो है कि ये समझना है कि ये जो गंदापन लग रहा है, वो गंदापन क्या है, मन का गलत धारणा बन गया हुआ है मन के अंदर। क्या किसान तो वही पेड़ से जो है कि खेत में जो है कि मतलब जो है कि मान लीजिए गंदा भी लगा हुआ है, बहुत सारे लोग जो है कि डॉगी सब ये सब बाथरूम भी कर देते हैं, उसमें बहुत सारा लोग टॉयलेट भी कर देते हैं, उसी में जाके पानी को जो है कि मतलब पानी भी पटा रहे हैं, और सिर्फ आते हैं हाथ धो के भोजन कर लेते हैं गाइस, समझ रहे हैं। तो मतलब क्या है कि वो गंदा लगा हुआ भी उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए गलत धारणा नहीं बना हुआ। आपको गंदा लेके गलत धारणा बना, गंदगी फैल जाती है, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये सब जो है कि एक झूठी मनगढ़ंत कहानी जो बना हुआ है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। तो इस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा, आपको तोड़ना होगा, तब जाके समझेंगे कि इस समझ से। तो जहां भी डर, ये कैसे चेंज होगा, जहां भी डर घबराहट लगेंगे, पहले क्या समझेंगे कि ये ओसीडी के कारण से हमें गंदा डर घबराहट लग रहा है। भगवान के बारे में भगवान कभी सजा नहीं देने वाले, ये गलत धारणा बन गई। तो क्या होगा, आपको जाकर के पूजा पाठ करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार जब उस चीज को करेंगे तो वो चीज मन क्या करता है कि देखिए ये मन में कैसे जाता है, बार बार जिस चीज को रिपीट करते हैं, ठीक है। सही गलत तो इसके लिए बात की बात है, सही गलत में ये फर्क ही नहीं करता है। आप जो है ना गलत चीज को बार बार कर लिए हैं, वही चीज सही बन गया आपके लिए, समझ रहे हैं। क्योंकि ये मन कहता है कि भाई मेरा कर्तव्य है, ये देखिए हर एक आदमी का अपना अपना कर्तव्य है, इस मन का भी कर्तव्य है, सबकॉन्शियस माइंड का कर्तव्य है कि भाई हम सही गलत में फर्क नहीं करेंगे। हम जो करेंगे क्या करेंगे कि आप जो काम को बार बार मान के करेंगे, उसी चीज को हम सत्य मान लेंगे। ये सबकॉन्शियस माइंड कहता है। देखिए आपने भगवान के बारे में सजा दे देंगे, बार बार गलत मान करके आप भगवान को माफी मांग रहे थे, बार बार पूजा, अंदर से क्या मान के कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अंदर से बार बार साफ सफाई कर रहे थे, गंदगी मान करके। ये भाई बोलता है भाई हमको तो पता ही नहीं था, हम तो वही चीज को सही मान लिए हैं, वही चीज को सही मान के बार बार अब हम दिखा रहे हैं। ये माइंड ऐसा माइंड है ना, भगवान की तरफ से गॉड गिफ्टेड माइंड मिला हुआ है गाइज, जो है कि आप इसमें क्या भर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये एक बार इसको सिखाना पड़ता है। बाइक चलाने के लिए एक बार सिखाए हैं सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है कंट्रोल, यही तो है, इस चीज को सिखाइए। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सीखेगा तब जो है कि वो अपने आप करता है। आपने गलत धारणा बना दिया भगवान को लेकर के, आपने गलत धारणा बना दिया गंदगी को लेकर के, जिसके लेकर के ये सबकॉन्शियस माइंड गलत तरह से आपका रिएक्ट कर रहा है। इसको फिर से बदलाव किया जा सकता है, बदलाव में शायद समय लगता है, बदलाव में कष्ट सहना पड़ता है। तो आपको भी जो ये डर घबराहट लगेगा, आपको पहले समझना होगा कि ये जो है कि गलत धारणाएं बन गए जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तब जाकर के धीरे धीरे आप समस्या को, डर घबराहट को सहेंगे,
जो भी डर घबराहट लाओगे लाएगा ये मन, आपको बोलेंगे ये तो ओसीडी एंजाइटी का विचार, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। तब धीरे धीरे इस समस्या से आप जो बाहर निकलेंगे। वो डर घबराहट लगेगा, झूठा डर घबराहट, फिर भी आप वही काम करते जाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि बार बार हमें जो है कि सही तरफ ध्यान देना, इस डर घबराहट को सहेंगे तब जा करके बाहर निकलेंगे गाइज। तो इस चीज पे चलेंगे तब जाके बाहर निकलेंगे। अगर अपने से कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं गाइज। जैसे ही बार बार डर घबराहट को सहेंगे, जैसे ही करते जाएंगे, तो क्योंकि मन आपको पगलाएगा, वो सीधी पगलाएगा कि कहेगा कि आ जाओ कर लो, साफ सफाई कर लो, भगवान से माफी मांग लो, भगवान को ये कर लो, भगवान के साथ ये कर लो, भगवान गंदा लग रहा है जाकर के साफ सफाई कर लो, भगवान से माफी मांग लो। ये सब चीज करेगा बार बार, लेकिन आपको क्या करना है कि वो मन डराएगा, लेकिन वो डर को सहते जाना है, उसको उसकी बात को नहीं मानना है, तब जाकर के बदलाव आएंगे गाइज। तब आपका कॉन्फिडेंस बने, अपने अंदर क्यूरियोसिटी जाएंगे, देखते हैं क्या होता है, देखेंगे तो कुछ हुआ ही नहीं, तब जाकर के आपके अंदर बदलाव आएगा। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अपने से निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इस दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए और जो है कि समस्या से जो है कि पूरी तरीके से बाहर निकल सकते हैं गाइज। तो उम्मीद करते वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गॉड विश यू ऑल बी हैप्पी।